पिछले क्लास में गारंटी हम लोगों ने देख रखा है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम लोगों ने क्या किया है, वो कर रखा है। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है पास्ट एडजस्टमेंट। देखो, पास्ट एडजस्टमेंट में होता ये है कि पार्टनर्स लोग क्या कहते हैं कि फर्म का प्रॉफिट कुछ प्रोविजन को बिना कंसीडर किए हुए डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसे सपोज करो किसी फर्म का प्रॉफिट हुआ 1 लाख, 2 पार्टनर थे, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये सब करने के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था। लेकिन भाई साहब लोगों ने क्या किया, इन्होंने ऐसे ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब ना उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा काटा, ना सैलरी का पैसा काटा, और ना ही और भी जो प्रोविजन हो रखे होंगे जो प्रोपेशन हमें करना, तो उससे किसी का इन्होंने पैसा नहीं काटा, डायरेक्टली 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब ये तो हो गई गलती, तो इसको ठीक कैसे करना है? अब इसको कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, छोटे से एग्जांपल से, कि मान लीजिए कि 2 भाई हैं, ए और बी। उनके फादर ने उनको बोला कि ये लो 500 रुपए, ठीक है, बड़े भाई को 300 रुपए देना है, छोटे भाई को 200 रुपए देना है। उन्होंने क्या किया, गलती से इस पैसे को आधे आधे बांट लिए। क्या था एग्जाम्पल मैंने कि ए और बी 2 भाई हैं, उनके फादर ने दिया 500 और कहा उन्हें कि भाई तुम सबको, ए को 300 देना था और बी को 200 देना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसी 500 को गलती से इक्वली बांट लिया। तो अगर इन्होंने इक्वली बांट लिया तो ए को 50 कम मिला ना, और बी को 50 ज्यादा मिल गया। तो क्या किया जाना चाहिए? एक तरीका तो ये है कि इनको जितना हमने दिया था इनसे वापस ले लें। 2 भाई 300 रुपये अपना, 300 अपना दे दिया। इनको भी हमने कहा 200 तुम भी वापस दे दो, 200 तुम भी वापस दे दिया, और दोनों को मिला के हो गया हमारा 500। और वापस ये 500 250 और 250 में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हिसाब बराबर। एक तरीका और है, हम डायरेक्टली ये चेक कर लिए कि किसको कितना कम मिला। तो हमें पता चला कि ए को क्या है, 50 रुपीज कम मिला और बी को 50 रुपीज ज्यादा मिल गया, क्योंकि ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन होना था और ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब अगर ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो मतलब इनको 200 ही मिलना चाहिए था और इनको मिल गया 250। तो एक तरीका ये है कि इससे वापस लेके हम किसको ले लेंगे, ए को। ये भी तरीका है। और दरअसल पास्ट एडजस्टमेंट में हम इसी मेथड को फॉलो करते हैं। ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि किसको कितना मिलना चाहिए, और ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि किसने गलती से कितना ले लिया, और दोनों का डिफरेंस निकाल के हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये बहुत सिंपल सा, इसी कंसेप्ट पे है सारा क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन पे जाने से पहले 2 चीजें क्लियर कर लेते हैं हम लोग। पहली बात तो ये कि इसको सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 अकाउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जिन लोगों का नहीं है, 2 मिनट में मैं उनको ये क्लियर करता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो हमने बताया था यहां पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये होता है। तो डेबिट में सारे पैसे कौन से होते हैं, जो पार्टनर को मिलते हैं, यानी ये पार्टनर्स के क्रेडिट में जाने वाला आइटम है। पार्टनर से क्रेडिट मतलब ये पार्टनर्स को पैसे मिलते हैं, जैसे सैलरी, कमीशन, जो भी है, ये सारा डेबिट में जाता है। क्रेडिट में क्या क्या जाता है, तो यहाँ नेट प्रॉफिट जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, यही सब जाता है यहाँ पर ना। याद आ रहा है? अब तुमको ये याद रखना है कि कभी भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया है तो डायरेक्टली यही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया है तो प्रॉफिट ऐड होगा। क्यों बात कर रहे हैं, आगे बताएंगे। दूसरा क्या था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी हो, जितने भी पार्टनर हो, उसके जब फॉर्मेट की बात करते हैं तो उसमें एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो ये डेबिट और ये क्रेडिट,
और मैंने सिंपल सा चीज आप लोग को बताया था कि अगर पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट में हो रहा है, इसका मतलब पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज कर रहा है। तो हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमें अपने पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज कराना है तो मतलब उसको क्रेडिट साइड में डालना होगा। अगर उसके कैपिटल को डिक्रीज कराना है तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, डेबिट साइड में डालना होगा। यहां तक क्लियर हो रही बात? ठीक है। अब इसका यहां पर काम क्यों है समझो। पहले जैसे मैंने आप लोग से क्या कहा कि 300 एंड 200 देने थे, तो जो देने थे वो क्रेडिट में डाल देते हैं, लेकिन इन्होंने बांट कैसे लिया, डेबिट में। 250 तो मान लो हमारा ए और बी थे, ये दो पार्टनर हो गए इस बार। अब मैंने इनको दो फॉर्मेट बना दिया कि डेबिट और क्रेडिट। इसका भी हमने बना दिया डेबिट और क्रेडिट। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, पहले धीरे धीरे जैसे ले चल रहा हूं वैसे चलो। इन्होंने क्या किया कि प्रॉफिट मान लो वही 500 था, डिस्ट्रीब्यूशन 3:2 में, तो ये सही डिस्ट्रीब्यूशन था ना। तो सही डिस्ट्रीब्यूशन होता तो इनको क्रेडिट यही मिलने वाला था, तो 300 और 200 मिलने वाला था इनको। लेकिन प्रॉफिट 500 इन लोग डिस्ट्रीब्यूट किया कैसे, 1:1। ये गलत डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये 250 है 250। अब इनका डिफरेंस अगर देखेंगे तो यहां पर 250 300 टोटल कर लो, 250 है 300 टोटल कर लिया हमने। तो हमें दिख रहा है कि 300 क्रेडिट में ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस हमने क्रेडिट में लिखा 50, यहां पर सॉरी 200 है ना, डेबिट में ज्यादा है तो हमने लिखा यहां 50। तो इसको क्रेडिट में ज्यादा है तो इसको 50 दे देंगे, इसका डेबिट में ज्यादा है तो इसे 50 लेके इसको दे देंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन का पास्ट एडजस्टमेंट का सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। अब यहां पर समझना यह है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आते हैं। देखो पूरे प्रॉफिट एंड लॉस पास्ट एडजस्टमेंट के अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो उसका सॉल्यूशन तो दो तरीके से किया जा सकता है, एक डायरेक्टली जर्नल एंट्री पास करके और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। जर्नल एंट्री पास करना है तो उसकी एंट्री बस उल्टी हो जाती है, जो पीएल एप्रोप्रिएशन हमने किया तो पहले गलती वाला उल्टा एंट्री कर दो और उसके बाद उसको सीधा कर दो, बात करेंगे उस पर। लेकिन जो आज सीखने वाले हैं हम लोग ये सीखने वाले हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू कैसे ठीक किया जाता है। फिर भी ये समझ लेते हैं यहां पर कि पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन जो होगा उसको सॉल्व करने का कैसे तरीका, तो बाय जर्नल एंट्रीज एंड सेकेंड बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड एज आई सेड कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बेसिक फंडा ये है कि अगर कैपिटल को बढ़ाना है तो क्रेडिट, घटाना है तो डेबिट। किसी भी कारण से अगर हमें लग रहा है कि पार्टनर्स को कुछ पैसे देने हैं तो वो क्रेडिट कर देंगे, और जब उनसे लेने हैं तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना, ऐसे बुक में इस टाइप का क्लासिफिकेशन नहीं किया जाता है। मेरे हिसाब से मैं ये कहता हूं कि भाई इसके क्वेश्चंस को दो टाइप में डिवाइड कर दो। ठीक है, पहला टाइप ये कि व्हेन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन करेक्ट रेशियो, एंड सेकेंड इज व्हेन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो। अब इसको समझने का मतलब क्या है, जैसे अगर प्रॉफिट करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें कोई गलती नहीं है, हो सकता है। अब इसका एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। इसका एग्जांपल है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 3:2. They distributed their profit without
considering following items. Number 1, interest on capital, मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख ले रहा अभी, टू ए ये ना 40,000 एंड बी 20,000, ठीक है. सेकेंड, सैलरी टू ए रुपीज 60,000. बस इतना फिलहाल हम कर ले रहे हैं, ठीक है. और उसका बोलेगा पास एडजस्टमेंट एंट्री. देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर इन्होंने प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया उसी रेशियो में किया जिस रेशियो में इन्हें करना था. बस इन्होंने गलती ये कर रखी है कि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, मतलब सॉरी उसको कंसीडर किए बिना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया है. दे भी देता तो भी सॉल्यूशन का तरीका चेंज नहीं होता. सॉल्व कैसे करना है बात करेंगे, बस पहले ये क्वेश्चन ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में डिफरेंसेस क्या होती हैं और क्वेश्चन में डिफरेंस होने के कारण क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच कैसे चेंज हो जाता है. इस क्वेश्चन में ये कहीं मेंशन नहीं हुआ है कि उन्होंने अपना प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है. चलो ये बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो है ये गलत डिस्ट्रीब्यूट बिना कंसीडर किए हुए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. लेकिन अगर प्रॉफिट भी गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन्होंने तो अब सेम क्वेश्चन मैं लूंगा, बस इसमें एक स्टेटमेंट में चेंज करने वाला हूं. क्या क्वेश्चन है हमारा, अगर इस टाइप का इससे बेस क्वेश्चन हो तो कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They distributed their profit equally without, प्रॉफिट का अमाउंट देना होगा, 1,80,000 equally without considering फॉलोइंग आइटम. यही दो आइटम हम ले लेते हैं जो हमारा वहां पर है. पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे कितना दिया हुआ है, ए का 40 है बी का 20. ए का 40,000 एंड बी का 20,000, ठीक है. उसके बाद क्या दिया हुआ है, सैलरी टू ए. सैलरी टू ए इज 60,000 पर एनम है ना, वहां पर एनम में लिखा हमने पर एनम है. पास जर्नल एंट्री ऑब्वियस, ठीक है. एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री के बाद कर दे रहे हैं. अब सिर्फ इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस देखो कि दे डिस्ट्रीब्यूटेड देयर प्रॉफिट 1,80,000 इक्वली. यहीं पर ये गलती कर दिया, इनका रेशियो जो है वो 3:2 में है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को ही गलत कर दिया. ये दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे. कंपोनेंट कुछ भी हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है, प्रॉफिट और क्या होगा, बस यही सब होगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब हो सकते हैं. लेकिन यहां पर जो होगा इन दोनों में बेसिक चेंज ये होगा कि यहां पर इसने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में गलती कर दिया. यहां भी कंपोनेंट कुछ भी हो सकते हैं. सिर्फ ये जब टच करेगा कि भाई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में गलती कर दिया है तो इसका अप्रोच जो होगा थोड़ा सा अलग हो जाएगा. ऑल्दो फॉर्मेट सेम, काम भी सेम करना है, कॉन्सेप्ट भी सेम करना है, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका क्या करना होगा, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा. मतलब कि जब तक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने में गलती ना किया हो तब तक हम लोगों को सेम जो काम कर रहे थे सिंपल चलेगा. अब समझना ये है कि फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. तो इन्हीं दो क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने. पहला क्वेश्चन मेरा ये केस 1 और ये हमारा केस 2. यही दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और इन्हीं दो क्वेश्चन से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं.
तो चलो केस 1 की बात मैं करता हूं। कभी भी क्वेश्चन दिखे ना तो सबसे पहले एक एनालिसिस टेबल बनाते हैं, वर्किंग नोट में बनाना है उसको, ठीक है। अब चूंकि इस बार तो है ही नहीं ऐसा कुछ, तो सिंपल सा हम लोग बना लेते हैं। फॉर्मेट क्या होगा उसका, हमें बनाना होगा पहले एक पर्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद जितने पार्टनर हैं उससे एक ज्यादा, तो हमारे 2 पार्टनर हैं तो ए, उसके बाद हमारा एक पार्टनर क्या है बी, और तीसरा बनेगा फर्म का। कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मेट बनता है। इसको बीच से 2 भाग में बांट दो। आप ये चाहो तो डेबिट क्रेडिट ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक को हमने दे दिया डेबिट, एक को हमने क्रेडिट, एक को डेबिट, एक को क्रेडिट, एक को डेबिट और दूसरे को फिर से क्रेडिट। ये सिंपल सा हमारा एनालिसिस टेबल बन गया। अब क्वेश्चन में ये समझना है कि हमसे जो गलती हुई है, ठीक है, उसको ठीक कैसे करना है। तो जो हमें देना था, मतलब जो हमें देना था, क्या क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट दिया हुआ भी ना हो तब भी काम चल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन सही रेशियो में किया हो इन्होंने, भले बाकी चीजों को कंसीडर नहीं किया है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। तो याद करो मैंने क्या बताया था कि जो देना है, जो सही में देना है, उनको उनके क्रेडिट में डाल देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 एंड 20,000 है। तो देखो ये 40,000 इनके डेबिट में कुछ नहीं, और ये 20,000। इनका क्रेडिट जो सम होगा वो इनके डेबिट में चला जाएगा 60,000। उसके बाद और क्या देना था, हमें सैलरी देना था। तो हमने लिख लिया भैया लो सैलरी, और सैलरी कितना जाएगा हमारा 60,000, सिर्फ ए को दे रहे हैं ना, तो देखो यहां पर 60,000, इसको कुछ नहीं, इसका फिर से डेबिट 60,000। जो जो देना है ना वो दे दो। उसके बाद क्या करना है कि इन्हीं को ऐड करके 120 आ गया हमारा यहां पर। इन्होंने क्या गलती किया, बाकी प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना था वो तो सही किया, सिर्फ यही तो अमाउंट ना इन्होंने गलत किया है। ये इन लोगों को देना था इस तरीके से, लेकिन ये लोग कैसे बांट लिया था इसको, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 3:2 है। तो 1,20,000 का जो अमाउंट था गलती से ए ने कैसे ले लिया 3/5 करके, जो कि कितना है इसका 24 टाइम्स में कटेगा ना, 72,000 एंड 1,20,000 इंटू 2/5 48,000। ये इन्होंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया प्रॉफिट जो भी रहा हो। इसके अलावा अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले यही अमाउंट ना हटा देते हैं, उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि अगर हम मान लिया हमने यही है क्वेश्चन कि हमारे फर्म का प्रॉफिट 180 हुआ है, तो इन्होंने क्या किया 180 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। लेकिन इनको करना कितना था 3:2 डिस्ट्रीब्यूशन, पहले इस अमाउंट को माइनस करते हैं। याद करो पीएल एप्रोप्रिएशन में बाई नेट प्रॉफिट लिखते हैं हम ना 180, और डेबिट साइड में हम लोग आईओसी सैलरी वगैरह जो भी है हमारा, जैसे कि आईओसी हमारा 60,000 है और सैलरी भी हमारा 60,000 है, तो 120 माइनस करते थे और उसके बाद जो 60 बचता था ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे एज अ प्रॉफिट। तो मतलब ये 60 इन्होंने सही किया है। अगर 180 पूरा भी डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसका एक पार्ट 60,000 सही किया है। ये 120 जो इनको डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करना था, ये इन्होंने क्या कर लिया आपस में 72,000 और 48,000 के तौर पे कर लिया, और यही इनकी क्या हो गई गलती हो गई। ये इनको नहीं करना था। आगे बात समझ में? तो ये इनसे हम वापस ले लेंगे कि भाई चलो लाओ तुम लोग 72 ले लिया गलती से, 48 गलती से ले लिया, तो यहां हम लिख देते हैं रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपके वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही लगे, ठीक है। ऐसे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लिखे भी काम चल जाता है। अब यहाँ 72,000 है तो ये इनके डेबिट में जाएगा ना, तो 72,000, इनके डेबिट में 48,000 और इनका डेबिट इनका क्रेडिट हो जाएगा। अब इसको सम करो तो ये आ रहा है 72,000, ये आ रहा है 1 लाख, ये आ रहा है 48,000 और ये आ रहा है 20,000। ये भाई साहब 120 इनका सही आएगा और ये का भी 120 आएगा। अब चेक करते हैं कि कौन क्या गड़बड़ किया।
मतलब कितना अमाउंट किसको ज्यादा मिल गया, किसको कम मिला। तो ये हम चेक करें। अच्छा 1 लाख में 5 जीरो होता है ना, अरे ठीक है। तो ए को मिलना कितना चाहिए था, ये क्रेडिट का सम बताएगा, और मिल कितना गया वो डेबिट का सम बताएगा। तो मिलना चाहिए था 1 लाख, लेकिन मिला कितना 72। तो इसको और कितना मिलेगा -72, 28,000 ये इसको मिलेगा। किधर ज्यादा है, क्रेडिट साइड में, तो यहां लिख देंगे 28,000, क्योंकि इसी से हमारा जर्नल एंट्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना है डेबिट 48, क्रेडिट 20। अच्छा भाई साहब को मिलना चाहिए था सिर्फ 20,000, इन्होंने ले रखा है 48,000, तो 28,000 यहां चला जाएगा। और देख के क्लियर हो जा रहा है कि बी से लेके हम पैसा किसको दे रहे हैं, ए को दे रहे हैं। सर अब जर्नल एंट्री कर देना है, और जर्नल एंट्री में जो डेबिट में है उसका नाम डेबिट में यानी बी है ना, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि ए को पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, बी 28,000 लेगा और ए को दे देगा 28,000। लो बन गया हमारा क्वेश्चन। अभी नरेशन वगैरह पे ध्यान मत दो, कोई 1 मिनट भी नरेशन पे अभी वेस्ट मत करना। इस बार के क्वेश्चन में नरेशन तुमसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो जितना जरूरी है उतना करना है, एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। वैसे टाइम नहीं बचाओगे, 1 महीने का टाइम बचाओगे। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। एक बार क्विक रिवीजन की क्या किया हमने, तो हमने किया ये कि जो जो हमें देना था हमने क्रेडिट में डाल दिया। हमने इंटरेस्ट कैपिटल देना था तो 40-20 दे दिया, हमने सैलरी देना था तो हमने सैलरी दे दिया। और जो गलती क्या किया कि इसी प्रॉफिट को इन्होंने कैसे बांटा होगा, 3:2 में बांट दिया, तो उसी प्रॉफिट को 3:2 में हमने डेबिट कर दिया। डिफरेंस निकाला दोनों को, तो पता चला कि भाई ए को तो 1 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन मिला है कितना, सिर्फ 72,000। तो ए से क्या करेंगे हम लोग, 28,000 ए को देंगे। किससे लेके, बी से लेके। क्यों, क्योंकि बी को मिलना था 20, इन्होंने लिया 48, तो बी से लेके ए को दे दिया। अब बी से लेके ए को दे रहे हैं तो बी का कैपिटल घटेगा, तो बी कैपिटल डेबिट, ए का कैपिटल बढ़ेगा तो एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। एकदम सिंपल है। तो ये क्वेश्चन जो था ये इसका सॉल्यूशन था कि अगर जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में ये लोगों ने गलती ना कर रखा हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। इमेजिन अ सिचुएशन, अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में भी उन्होंने गलती कर रखा हो, इसको ना मैं थोड़ा सा यहाँ एक जनरलिटी पास करके अपने स्पेस बना लेना। हमारी जनरलिटी क्या होगी इसकी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज